5 यादव, पांचों उन्हीं के घर के। अखिलेश यादव सांसद, डिम्पल यादव उनकी पत्नी सांसद, धर्मेंद्र यादव उनका भाई सांसद, अक्षय यादव उनका भाई सांसद और आदित्य यादव उनका भाई सांसद। तो 5 सांसद हैं 37 में। अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और इसका बेटा जो 3 बार से विधायक है, आज तक हमारी विधानसभा में 0 इम्प्लीमेंट पे काम किया है। और उससे बड़ा कास्टिज्म का मुझे लगता है, वो तो कहता है कि मुझे सवर्णों का वोट नहीं चाहिए। मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से अतरौलिया के लोगों से कह रहा हूं कि वो जब लखनऊ में बैठता है तो वो बोलता है कि मुझे अतरौलिया में सवर्णों का वोट चाहिए ही नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, अब की बार तुमको ठीक करा जाएगा और बहुत मजबूती से करेंगे ठीक। आप चुनाव में लड़ने के लिए आपने कहा कि आप अब राजनीति में आना चाह रहे हैं। अभी बड़ा उलटफेर होगा, एमपी को लेकर बात करते हैं। नरोत्तम मिश्रा एक ऐसा नाम जिनका पूरा बिगुल बजता था एमपी में, टिकट तय करते थे किसको टिकट मिलना है, लेकिन आज उन्हीं का टिकट दतिया से कट गया है। उनके लोगों ने बड़ी संख्या में बड़ा उत्पाद मचाया, लेकिन फिर मामला सब कुछ ठीक ठाक और सिलेंडर हो गए पार्टी के नीचे। क्या कारण है सर? क्या जब नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज का टिकट कंफर्म नहीं है इस पार्टी में, तो जो आज के नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सोच रहे हैं कि नहीं, हम विकास के नाम पर या फिर अपनी पावर के दम पर अपना टिकट पक्का समझे? क्या लग रहा है? देखिए, आज के टाइम में जनता लोगों को नेता बना रही है। और नरोत्तम मिश्रा जी 6 बार के विधायक रहे, 3 बार के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, पूर्व गृह मंत्री रहे, सेकंड सीएम की तरीके से वो पूरे प्रदेश को चलाए हैं। तो समय सबका आता जाता है। तो मैं उत्तर प्रदेश के भी नेताओं से कहूँगा कि सबक लेने की ज़रूरत है। समय आता जाता है, जो टिकट डिसाइड करता है उसी का टिकट चला जाता है। तो अब समय यूथ का है, युवाओं का है, और ये देश रिप्रेजेंट करता है यूथ को, ये प्रदेश रिप्रेजेंट करता है यूथ को। यंगेस्ट मुख्यमंत्री इस प्रदेश ने दिया है देश को। तो अब समय यूथ का है। तो मैं ये चाहूँगा कि हर राजनीतिक पार्टियाँ अब युवाओं को टिकट दें, विधायक बनाएं, सांसद बनाएं, क्योंकि जब नई विचारधारा के लोग आएंगे, सोच नहीं होगी, स्पीड नहीं होगी, तो वो प्रदेश के लिए और देश के लिए अच्छा करेंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है, कितनी उम्र के लोगों को टिकट अब देना चाहिए इस पार्टियों को? उसके ऊपर के जो उम्र के लोग, उनको टिकट नहीं, अब सीधे बैठा देना चाहिए? भाई देखिए, सरकार 62 साल की उम्र के बाद सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देती है। जो सरकारी नौकरी करते हैं, आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेट्स, जिनका दिमाग सबसे तेज माना जाता है, जो यूपीएससी क्लियर करके आते हैं, वो भी 62 साल में रिटायर हो जाते हैं। तो एक मानक तो बनना ही चाहिए, नेताओं के रिटायरमेंट का मानक बनना चाहिए। 70 वर्ष है, 75 वर्ष बना है, लेकिन ये अप्लाई नहीं है ना। आई थिंक सो कि अप्लाई होना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि किसी नेता का बेटा विधायक और सांसद बने, इसके भी बारे में सोचना चाहिए कि ये ना हो। जैसे मेरे यहाँ मेरी विधानसभा है, भाई मेरी अतरौलिया विधानसभा है। बलराम यादव जो पहले विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे। उनका बेटा है संग्राम यादव, जो 3री बार विधायक है। अब स्थिति ये कि उसका बेटा तैयारी कर रहा है, उसको विधायक होना है। तो बलराम का बेटा संग्राम, संग्राम का बेटा फलाने। क्या एलिजिबिलिटी है इन लोगों की कि ये नेता के बेटा हैं इसलिए नेता बनेंगे? बाप ने स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का घोटाला किया, और आज भी सीबीआई जांच में फाइल चल रही है, और पता नहीं कैसे सेंट्रल से मैनेज करके। मैं महाराज जी से कहना चाहूँगा, ये जो बलराम यादव ने जो स्वास्थ्य विभाग का घोटाला किया है, इसकी भी जांच ओपन की जाए, और तमाम अकुश संपत्ति जो इसने बनाई है कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए, आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और इसका बेटा जो 3 बार से विधायक है, आज तक हमारी विधानसभा में 0 इम्प्लीमेंट पे काम किया है। और उससे बड़ा कास्टिज्म का मुझे लगता है, वो तो कहता है कि मुझे सवर्णों का वोट नहीं चाहिए। मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से अतरौलिया के लोगों से कह रहा हूं कि वो जब लखनऊ में बैठता है तो वो बोलता है कि मुझे अतरौलिया में सवर्णों का वोट चाहिए ही नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, अब की बार तुमको ठीक करा जाएगा और बहुत मजबूती से करेंगे ठीक। कौन से बिरादरी को वोट है? सवर्णों का वोट सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ। क्षत्रिय ब्राह्मण वहाँ विधायक बनाने की औकात में है, और आज तक वो विधायक बना है तो इन्हीं जातियों की वजह से बना है। और वो लखनऊ में आके बैठ के कहता है कि मुझे सवर्णों को वोट की ज़रूरत नहीं है।
और जो सदन में बात आती है तो वो ठाकुर और ब्राह्मण और बनियों का विरोधी है। मैं तो बहुत डीपली जान रहा हूं इन सब चीज़ों को। वो जहां जहां बोलता है वहां भी मेरे लोग हैं। और अब उनको समझ में आएगा, पिता ने जो किया वही काम बेटा कर रहा है। 3 बार से विधायक है, 0 इंप्लीमेंट है ज़मीन पे। कास्टिज्म के नाम पे तुम जीतोगे, पार्टी के नाम पे जीतोगे? तो सपा को भी सोचना चाहिए, ऐसे नेताओं को अपने पार्टी से दूर करें। अखिलेश जी ने कहा तो इस बार कि जो हमारे पार्टी में नेता हैं उनके रिश्तेदार और बेटे करीबों को टिकट नहीं देंगे इस बार। यार वो 5 सांसद अपने ही परिवार का बनाए हैं, 5 यादव, 5 उन्हीं के घर के। अखिलेश यादव सांसद, डिम्पल यादव उनकी पत्नी सांसद, धर्मेंद्र यादव उनका भाई सांसद, अक्षय यादव उनका भाई सांसद और आदित्य यादव उनका भाई सांसद। तो 5 सांसद हैं 37 में, 5 यादव एक ही घर के हैं और बाकी यादव वहाँ ताली बजाने और वोट देने और चपरासी बनने के लिए। नियम 27 में है। उनका हर बार नियम अलग ही आता है। पीडीए का कम से कम 500 डिफिनेशन आज तक वो दे चुके हैं, जिसमें सबसे सॉलिड डिफिनेशन है केवल परिवार के लिए काम करने वाली एजेंसी, मेरे हिसाब से। और मैं तो तब भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि विजन के नेता हैं अखिलेश यादव, लेकिन उनका विजन लेस, जब उनके जात के लोगों को देखते हैं तो विजन लेस हो जाते हैं। पूर्वांचल में आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहीं से आप भी आते हैं, चुनाव भी आपको लड़ना है। ये सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था, लेकिन बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है उस गढ़ को भेद पाना, चाहे वो बीजेपी की बात कर लें फिर चाहे आपकी बात कर लें, क्योंकि आप भी वहाँ से आते हो, क्योंकि लंबे समय से वहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है मुलायम सिंह के दौर से, और आज भी बीजेपी वहाँ पर नाकाम। एक बार अभी हाल ही में दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीते थे लोकसभा का, लेकिन फिर अभी जो चुनाव वो हार गए। क्या वहाँ के लिए आपके पास क्या मतलब क्या तैयारियाँ हैं, कैसे उस मिशन को भेज पाएंगे आजमगढ़ के? शिवम मेरे भाई, इंदिरा गांधी जी का नाम सुने थे ना आप? 430 सांसद जीतने वाली पहली पार्टी है कांग्रेस देश में। आज तक उतनी सीट किसी ने जीता नहीं, और अपनी करंट सीट वो हार गई थी। राहुल गांधी हार गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हारे हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी 2 महीने पहले की घटना है, बंगाल में ममता बनर्जी, उतनी बुरी हार तो किसी ने नहीं देखा। बिहार में जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू, आपने कहावत सुनी है? तो कौन सा आजमगढ़ इन्होंने रजिस्ट्री करा के रखा है? आजमगढ़ के लोगों को इन्होंने बधुआ मजदूर बना के रखा है क्या समाजवादी पार्टी ने? आजमगढ़ ऐतिहासिक और क्रांतिकारियों की धरती रही है। आजमगढ़ राहुल संस्कृत्यायन की धरती रही है। आजमगढ़ तमाम IAS IPS तमाम ब्यूरोक्रेट्स देने वाली धरती रही है। तमाम फिलॉसफी बनाने वाले, आइडियोलॉजी बनाने वाले लोगों की धरती रही है। ये सपा के गढ़ कह के आप आजमगढ़ के वजूद को चैलेंज कर रहे हो। और इनके गढ़ को निपटाया जाएगा, मैं ऑन कैमरा आपको कह रहा हूँ, बहुत मजबूती से कह रहा हूँ। आप अगले 27 के चुनाव में देखिएगा, इनके गढ़ को नहीं निपटा दिया तो कहिएगा। निपटा देंगे। अगर मौका मिलेगा तो इनको ठीक करूंगा, और बहुत मजबूती से कह रहा हूँ। और सबको पता है इनको मैं ही ठीक कर सकता हूँ, और इनको ठीक करके दिखाऊंगा मैं। मतलब बीजेपी को जिम्मेदारी आपको सौंपनी चाहिए? मैंने कहा कि मैं जिस भी पार्टी में रहूंगा, पार्टियों को सोचने की जरूरत है। अगर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों के गढ़ को तोड़ना है तो हम लोगों को पार्टियों को आगे लाने की ज़रूरत है। उनको वैसे भी हार रहे हैं तो ऐसे लोगों को मौका दें जो इनको ठीक कर पाएँ। मैं ऑन कैमरा आपसे कह रहा हूँ, अगर मौका मिलेगा और चुनाव लड़ेंगे तो इनको देखिएगा कि इन लोगों को मैं कैसे ठीक करता हूँ। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? 100% लड़ना है मेरे भाई। मैंने कहा ना, 403 में एक विधानसभा और एक कुर्सी चाहिए।